नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि चुनाव आयोग से अधिकृत रूप से कोई भी डिटेल पत्र इन्फॉर्मेशन जानकारी अभी तक नहीं आई है। जैसे ही जानकारी या कोई पत्र या सूचना आती है उसके और तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो दोषी है वह कोई भी हो, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। मैं तथ्यों का इंतजार कर रहा हूं। जैसे हमारे पास आते हैं वैसे ही जो EOW को देने की बात कही जा रही है उसी के आधार पर जांच कराएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर FIR दर्ज बात को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पहले भी कहती थी कि क्या क्या हुआ है। मध्य प्रदेश को जो हुआ है हमने पहले भी भाषणों में कहा है, लूट हुई है। मध्य प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया गया है, पैसे से देकर पोस्टिंग हुई है। ये हम पहले भी कहते रहे हैं। वह सारे तथ्य आ जाएं, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी चुनाव आयोग से अधिकृत रूप से कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन जानकारी पत्र मैंने अभी पता करवाया, अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा है। जैसे ही डिटेल जानकारी या पत्र या सूचना आती है उसके और तथ्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो दोषी हैं वो कोई भी हो, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी। मैं तथ्यों का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही हमारे पास आते हैं वैसे ही जैसी अभी जानकारियां मिल रही EOW को देने की बात कही है, जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर हम जांच करवाएंगे और कार्रवाई करेंगे। आपकी पार्टी कह रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर FIR दर्ज की जाए। हमारी पार्टी कह रही है तो हमारी पार्टी पहले भी कहती थी कि क्या क्या हुआ है। जो हुआ है हम लोगों ने भाषणों में भी कहा है कि लूट हुई है। मध्य प्रदेश को दलालों का अड्डा बना दिया गया, पैसे ले दे के पोस्टिंग हुई है, ये हम पहले कहते रहे। अब वो सारे तथ्य आ जाएं, उसके आधार पर कार्रवाई करें। कांग्रेस के बहुत प्रत्याशियों के भी नाम है, कांग्रेस के प्रत्याशियों के भी नाम है। तात्कालिक जो मंत्री रहे उस समय देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं अंधेरे में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं संवैधानिक पद का निर्वहन कर रहा हूं और इसलिए मैंने अपने कार्यालय को कहा है कि देखिए अभी तक क्या आया है क्या नहीं आया। जैसी चीजें आती है हम खुद भी देखेंगे और फिर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। अब पहले एक बार सारे तथ्य आ जाने दीजिए। जहां तक बदलापुर की है तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी। छिंदवाड़ा में एक प्राइवेट कंपनी आलू उगाती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, और पूरी कांग्रेस विरोध कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नए कृषि कानून में मतलब उसका विरोध किया जा रहा है। अब वो विरोध तो इसलिए कर रहे हैं कि उनके नेता को यही पता नहीं कि आलू उगता है कि मशीन से निकलता है, तो वो जैसा कह देते हैं वैसा विरोध यहाँ करने लगते हैं। सही बात यह है कि तीनों कानून, तीनों कृषि कानून ये किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बहुत दूरदर्शी नेता हैं। उनने किसानों के कल्याण के लिए अल्पकालीन योजना भी बनाई, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तत्काल किसान को मिले, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक नहीं ऐसी अनेकों योजनाएं। लेकिन उन्होंने दीर्घकालीन नीतियां भी बनाई हैं। और ये तीनों कानून, मैं नहीं कहता, ये कांग्रेस भी पहले कहती थी जब सत्ता में थी कि ये सुधार जरूरी है कृषि कानूनों में। APMC एक्ट में सुधार की बात वो करते थे। ये व्यापक हित में है किसान के, और ये बात लगातार मध्य प्रदेश में हम किसानों के बीच ले जा रहे हैं।
अरे ये तो स्वतंत्र कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान को, नहीं तो बंधक था कि मंडी में ही बेचो। मंडी एरिया के बाहर अगर मंडी के बाहर अगर बेची तो ट्रक पकड़ लिए जाते थे, मंडी टैक्स की चोरी की, अवैधानिक काम किया। अब प्रधानमंत्री जी ने तो किसान को स्वतंत्र कर दिया कि मंडी में चाहो तो मंडी में बेचो, मंडी चालू रहेगी, मंडी के बाहर बेचना मंडी के बाहर बेचो, फूड प्रोसेसर को बेचो, किसी एक्सपोर्टर को बेच दो, कोई अगर वेयर हाउस पे खरीदता तो उसको बेच दो लाइसेंस लेके, क्या दिक्कत है। जहाँ किसान को सही दाम मिलेगा वो खेत पे बेचेगा, वो खलिहान में बेचेगा, वो घर पे बेचेगा, वो मंडी में बेचेगा, किसी को आपत्ति क्या है, काहे को आंसू बहाए जा रहे हैं। और दूसरा कानून भी, अगर बोते समय मुझे कीमत के दाम पता चल जाते हैं, आज तो जुआ है, मैं बोलता हूं तो 6,000 रुपया कुंटल बिकता है सोयाबीन, और जब मैं काटता हूं तो 2,000 रुपया कुंटल हो जाता है। अगर मुझे बोते समय रेट पता चल जाए कि इस भाव पर मिलेंगे, इस भाव पर बिकेगी मेरी फसल, तो किसी को आपत्ति क्या इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। और जिसकी बात आप कर रहे थे कि वहां खुद किसान लाभ कमा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, अब कोई ये कहे कंपनी कब्जा कर लेगी, कोई कब्जा तो करके देखे। किसान के खेत में आज किसी में हिम्मत है कि कहीं से बाहर से आके कंपनी कब्जा कर लेगी। पहले से रेट पता चल जाना, अच्छा खाद बीज मिल जाना और उस पर बेचना। आपको पता है पिपरिया में 3,000 रुपया कुंटल दिल्ली की राइस कंपनी ने किसान से रेट तय किए थे, वो तो समय नहीं दे रहे थे, तो एसडीएम ने बुलवाया और 3,000 रुपया इसी कानून के तहत 3,000 रुपया कुंटल बिकवाया। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.